मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में राजनीति को लेकर चर्चाएं आम है। ऐसे में शिवपुरी विधानसभा से वर्तमान विधायक और मध्य प्रदेश सरकार की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। तो एक तरीके से शिवपुरी की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया लंबे समय से यहाँ पर राजनीति से जुड़ी हुई थी। ऐसे में कई नाम सामने निकल कर भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं। उनमें से एक नाम होटल व्यवसायी, होटल पीएस होटल के मालिक पवन जैन जी का भी है, जिन्होंने अपना आवेदन दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी क्या उन पर भरोसा जताती है। हम उनसे बात करेंगे राजनीतिक उसको लेकर। स्वागत है पवन जैन जी आपका। धन्यवाद साहब, नमस्कार। आपने भी अपना आवेदन दिया है, यहाँ से दावेदारी पेश की है। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर अगर भरोसा जताती है तो क्या विजन है विकास को लेकर आपका शिवपुरी शहर के लिए? मैं शिवपुरी में पिछले 25 सालों से सामाजिक संगठनों के माध्यम से लगातार सक्रिय हूँ। हम लोग और हमारी टीम लगातार मेडिकल कैंप्स और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करती है, और साथ साथ में आपका काउंसलिंग करवाती है, भोजन वितरण, जल वितरण, इन सभी कार्यों में संलग्न रहती है। गरीब छात्रों के लिए उनकी फीस जमा करने से लेकर उनकी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करने में भी मदद करती है। इस माध्यम से हम तरीके से पूरे शिवपुरी जिले से जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर मेरा ये सोचना है कि हम सब लोग सभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, मिलने जुलने के साथ बैठकर फिर हम जो भी उनकी आवश्यक कार्य होंगे उनकी सूची बनाएंगे, और उन सूची बनाने के बाद में उनको हम प्रायोरिटी पे जो कामों की ज़रूरत होगी उन कार्यों को लिखकर, और उसके बाद में उसका पूरी तरीके से जानकारी जुटाकर उन कामों के बारे में उनकी डीपीआर बनाकर सरकार से उन प्रायोरिटी के कामों को सबसे पहले स्वीकृत कराकर उनको क्रियान्वित कराने की कोशिश करेंगे। और यह सारा काम हम जनता के माध्यम से, जनता के बीच में रहकर और जनता के संग मॉनिटरिंग करा के करेंगे। ऐसा मेरा विजन है। इसके कारण यह है कि जब सभी लोग किसी कार्य के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो काम अच्छी तरीके से भी हो जाता है, साथ साथ में उसका जो मकसद होता है वो भी पूर्ण हो जाता है। मैं आपकी बात समझ गया। राजनीति को माध्यम बना के आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हाँ। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ युवा बेरोजगार है। चूंकि आप होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, तो युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है उनकी रोजगार के लिए? हम लोग जो भी यहाँ का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जिस तरीके से यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है शिवपुरी, तो कृषि से संबंधित बहुत सारा रॉ मटेरियल यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसी रॉ मटेरियल की सहायता से हम छोटे छोटे उद्योग लगाने की पहल करेंगे, वो भी हम सहकारिता के माध्यम से, जैसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह का विजन है, और वो चाहते हैं कि सहकारिता के माध्यम से काम किया जाए, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से किसी भी व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। जिसका जीता जागता उदाहरण अमूल, एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसका कि हम लोगों को सबको जानकारी है, पूरे विश्व के अंदर अमूल के उत्पाद बिकते हैं। उसी तर्ज पर हम ये चाहेंगे कि हम छोटे छोटे से उद्योगों को सहकारिता के माध्यम से लगाएं, उसमें युवाओं को जोड़ें, उनको रोजगार दें, और उनको जो भी सहकारिता के माध्यम से लाभ मिल सकते हैं, जैसे कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना, या जमीन उपलब्ध होना, या उद्योग धंधे के लिए कोई तकनीकी सहायता मिलना, या उनको अपग्रेड करना, या उनका कौशल का विकास करना, ये सब काम हम करेंगे। और हमारे युवाओं को छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से आगे ले जाएंगे। इस तरीके का मेरा विचार है। तो ये थे पवन जैन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय से बड़े व्यवसायी के रूप में शिवपुरी में पहचान रखते हैं, और कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़कर जनता की सेवा करते रहे। अब उनका मानना ये है कि राजनीति एक बहुत बड़ा माध्यम है जनता की सेवा करने के लिए। अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो निश्चित रूप से युवाओं के व्यापार के लिए और शहर के विकास के लिए वो कुछ ना कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। कैमरामैन शाकिर के साथ जकी खान,